हेलो दोस्तों। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मेरी तरफ से आपको इंटरनेशनल वुमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ आल्सो रिलेटेड टू राइट्स ऑफ द वुमेन। रिसेंटली हमें न्यूज़ के अंदर देखने को मिला कि फ्रांस दुनिया की पहली कंट्री बना है जिसने सीधे तौर पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट टू अबॉर्शन को एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कंसिडर किया है। इसी विषय के ऊपर आज की हमारी चर्चा रहने वाली है। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड कंसेप्ट्स हैं इन सबको हम डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यूपीएससी के अंदर एंड स्टेट सिविल सर्विसेज के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। एक एथिकल इशू भी आप इसको बोल सकते हो। एथिक्स के पेपर के अंदर भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या अबॉर्शन सही है या गलत है। इस तरीके का तर्क आपके पास होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो से आपको काफी हेल्प होगी। इस वीडियो के अंदर हम हर एक फैक्ट को डिस्कस करने हैं तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, राइट। कोई भी आपने स्लाइड मिस नहीं करनी है। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। सबसे पहली चीज कि रिसेंटली फ्रांस जो है दुनिया की पहली कंट्री बना है जिसने ऑफिशियली एंड एक्सप्लिसिटली आप बोल सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस बात को ऐड किया अंडर आर्टिकल 34 ऑफ द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन कि राइट टू अबॉर्शन जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होगा फॉर ऑल द वुमेन, राइट। इस वजह से ये लगातार न्यूज के अंदर बना हुआ था और फ्रांस के साथ इंडिया के रिलेशन आज के टाइम पे बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं रिसेंटली ये देखा गया कि कई सारे विषयों में चाहे वो डिफेंस हो चाहे वो सिक्योरिटी हो, इन बेसिस के ऊपर फ्रांस के साथ इंडिया के रिलेशंस बढ़ते जा रहे हैं। अगर वहां पे कोई इतना बड़ा इंसिडेंट, इतना बड़ा कोई इवेंट हो रहा है तो वो दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रांस के अंदर 1975 से राइट टू अबॉर्शन वाज अ लीगल राइट। लॉ के अकॉर्डिंग तो ये राइट प्रोवाइड किया जा रहा था, लेकिन जैसे हमें पता है कि जो लीगल राइट है सिर्फ अगर मान लो किसी एक्ट के अंदर कोई आपको अधिकार दिया गया है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको लिखा जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया जाए। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनने से क्या है, वो राइट आपको मिलेगा ही मिलेगा। इस चीज की गारंटी जो है उस देश की सरकार, उस देश की कोर्ट आपको प्रोवाइड करती है, राइट। 1975 से इट वाज अ लीगल राइट। रिसेंटली इसको क्या किया गया, आर्टिकल 34 ऑफ द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके इसको बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और अगर हम बात करते हैं अमेंडमेंट करने के लिए, जैसे हमारे देश के अंदर अगर संविधान को संविधान की अमेंडमेंट करनी होती तो हमारे पास एक प्रॉपर प्रोसीजर है, राइट। जो लोकसभा है, जो राज्यसभा, दैट इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे अमेंडमेंट होती है। उसी तरीके से फ्रांस के अंदर भी रिसेंटली वोटिंग हुई। फ्रांस के जो पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो वहां पे आपको टोटल 902 जो है मेंबर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से अराउंड 780 मेंबर्स ने यस बोला कि हाँ इस अधिकार को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का दर्जा मिलना चाहिए। 72 ने नो बोला कि इस अधिकार को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा नहीं मिलना चाहिए। और जो 50 मेंबर्स थे उन्होंने वोट ही नहीं किया। बड़ा ज्यादा चर्चा में बना हुआ था, मतलब एक अच्छी खासी मेजॉरिटी के साथ इस अधिकार को एज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रिकॉग्नाइज किया गया। और अगर हम फ्रांस की बात करते हैं, वहां पे संविधान को अमेंड करने के लिए आपको 3/5 मेजॉरिटी चाहिए होती, दैट इज अराउंड 60% मेजॉरिटी आपको चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे 2/3 है, वहां पे 3/5 है, तो इस चीज को भी आप याद रख सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें कि आर्टिकल 34 खास तौर पे किन चीजों के ऊपर बात करता है, आर्टिकल 34 के अंदर वो सारे विषय लिखे हुए हैं दैट इज रिलेटेड टू अबॉर्शन। जैसे कि यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दी गई है, द लॉ डिटरमिन्स द कंडीशंस इन विच वुमेन हैज गारंटीड द फ्रीडम टू हैव रिकोर्स टू एन अबॉर्शन। किस तरीके से आप इस अधिकार को एंजॉय करोगे उसके बारे में सब कुछ आर्टिकल 34 ऑफ द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया है। जैसे हमारे यहाँ पे है, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसके डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, हर एक आर्टिकल में हर तरह की कंडीशन दी जाती है। उसी तरीके से यहाँ पे आपको फ्रांस के अंदर देखने को मिलेगा। और फ्रांस के नए बने प्राइम मिनिस्टर दैट इज गैब्रियल अटल, इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई जिसको आप एज अ कोटेशन यूज कर सकते हो अपने मेंस के एग्जामिनेशन के अंदर। आप याद रखोगे इसको, योर बॉडी बिलोंग्स टू यू एंड नो वन कैन डिसाइड फॉर यू। बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। और साथ में इनका नाम जरूर याद रखना, प्राइम मिनिस्टर, करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस दैट इज गैब्रियल एटल। इस स्टेटमेंट को आप एज अ कोट यूज कर सकते हो तो इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, राइट।
इसके अलावा अगर हम बात करें कि वहां पे ये लीगल राइट तो था, तो फिर क्यों इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दर्जा देने की बात की गई, क्यों ये मूवमेंट वहां पे खड़ी हुई? सो इसका बेसिक कारण माना जाता है रॉय एंड वेड केस ऑफ यूएसए की सुप्रीम कोर्ट। यूएसए में एक केस आता है, यूएसए की सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आता है इन द ईयर 1973, जिसका नाम है रॉय वर्सेस वेड केस आप बोल सकते हो, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह डिक्लेयर किया था, यूएसए की सुप्रीम कोर्ट ने, कि राइट टू अबॉर्शन जो है ये एक फंडामेंटल राइट रहेगा। और फंडामेंटल राइट जैसे कि पता है हमारे संविधान के अंदर लिखे गए हैं, वैसे ही यूएसए के अंदर आपको बिल ऑफ राइट्स देखने को मिलेगा, आपने जरूर पढ़ा होगा इसके बारे में। इनफैक्ट हमारे देश में भी फंडामेंटल राइट्स का आइडिया हमने कहां से लिया है? यूएसए से लिया है। सो इन 1973 की जजमेंट अंडर रॉय वर्सेस वेड केस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए ने बोला कि इसको एक फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन रिसेंटली 2022 के अंदर उस जजमेंट को खारिज कर दिया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस, जिसकी वजह से ऑल अराउंड द वर्ल्ड हमें दो तरह के केसेस देखने को मिले। नंबर वन, कुछ ऐसी कंट्रीज लाइक फ्रांस जिन्होंने इस चीज को रेसिस्ट किया और अपने देश के अंदर इस अधिकार को लीगल से कॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, और कुछ कंट्रीज ऐसी जो यूएसए की सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करती हैं, उनके डिसीजंस को फॉलो करती है, तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अपने अबॉर्शन लॉज को और ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया, जिसकी वजह से ऑल अराउंड द वर्ल्ड इसके ऊपर डिस्प्यूट जो है वो खड़ा हो गया। राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस केस के अंदर क्या था। सो जैसे मैंने आपको बताया कि 22 जनवरी 1973 में सुप्रीम कोर्ट की, यूएसए की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है अंडर रॉय वर्सेस वेड केस। केस का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है कि राइट टू अबॉर्शन जो है ये फंडामेंटल राइट रहेगा। जैसे हमें पता है हमारे देश के अंदर राइट टू प्राइवेसी है, उसी तरीके से यूएसए के अंदर भी राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। सो वहां पे ये बोला गया था कि विद इन राइट टू प्राइवेसी राइट टू अबॉर्शन भी आता है। तो मतलब एक्सप्लिसिटली वहां पे मेंशन नहीं किया गया है, इम्प्लिसिटली वहां पे मेंशन किया गया था। मैंने शुरू में बोला ना कि फ्रांस हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू एक्सप्लिसिटली मेंशन राइट टू अबॉर्शन एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। यहां पे एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया था, इट वाज इम्प्लिसिटली, मतलब विद इन राइट टू प्राइवेसी उन्होंने इसको एक फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया। राइट, और वो भी लेटर ऑन 2022 के अंदर इस रूलिंग को रिवर्ट कर दिया गया, इस रूलिंग को खत्म कर दिया गया, और एक नई रूलिंग आती है जिसमें बोला गया कि ये फंडामेंटल राइट के दर्जे में नहीं रहेगा, जिसकी वजह से जैसे मैंने आपको बताया ऑल अराउंड द वर्ल्ड एक डिबेट छिड़ जाती है। अब इंपॉर्टेंट डाटा बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, इंपॉर्टेंट डाटा आपका रहेगा, अगर अबॉर्शन के लॉज बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव होते हैं तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या फिर क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। नंबर वन देखो, अगर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव लॉज होंगे तो ऑटोमेटिकली जो जनता होगी, जो लोग होंगे, वो क्या करेंगे, गलत तरीके का इस्तेमाल करके या अनसेफ प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करके अबॉर्शन करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लीगल तो है नहीं, सीधा आप डॉक्टर के पास, मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास तो जा नहीं सकते। सो अनसेफ अबॉर्शन जो है ये बढ़ जाते हैं। जैसे कि हमें देखने को मिला कि आज के टाइम पे पर ईयर पूरे वर्ल्ड में 25 मिलियन अनसेफ अबॉर्शन होते हैं। जो टोटल अबॉर्शन होते हैं उसमें से 25 मिलियन जो है वो अनसेफ अबॉर्शन है, दैट इज अराउंड 45%। टोटल अबॉर्शन का डाटा कितना है, 73 मिलियन। सो 73 मिलियन पर ईयर अबॉर्शन होते हैं, जिसमें से 25 मिलियन आर अनसेफ। सो ये गड़बड़ होगी खड़ी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज है कि टोटल जो अनसेफ अबॉर्शन है उसमें से 50% आपको कहां पे देखने को मिलेंगे, एशिया के अंदर। मतलब सबसे ज्यादा अनसेफ अबॉर्शन एशिया के अंदर होते हैं, इंपॉर्टेंट है। और एशिया में भी अगर हम विद इन एशिया बात करें तो सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया, जहां पे इंडिया भी लोकेटेड है, यहां पे सबसे ज्यादा आपको अबॉर्शन देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका के अंदर अराउंड जितने अबॉर्शन होते हैं उसमें से 75% आर अनसेफ। विद इन अफ्रीका जितने अबॉर्शन होंगे उसमें से 75% अनसेफ है, सेम फॉर साउथ अमेरिका। इसके अलावा रिस्क ऑफ डेथ की, अनसेफ अबॉर्शन की वजह से डेथ भी हो सकती है, ये सबसे ज्यादा आपको कहां पे देखने को मिलेगा, अफ्रीका के अंदर। और हर साल हमारे पास जो करंट डाटा है, हर साल 47,000 वुमेन की डेथ होती है ड्यू टू अनसेफ अबॉर्शन। सो इट इज इंपॉर्टेंट, आपने याद रखना है। इसके अलावा
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये डाटा है जिसमें आपको ये दिखाया गया कि कहां पे कितने अनसेफ अबॉर्शन है। सो अगर आप ध्यान से देखोगे, जहां पे व्हाइट शो किया गया दैट इज सेफ अबॉर्शन, जहां पे ऑरेंज या रेड शो किया गया दैट इज अनसेफ। ऑरेंज का मतलब है लेस सेफ एंड रेड का मतलब है लीस्ट सेफ, मतलब बिल्कुल बेकार तरीके की प्रैक्टिसेस। अगर आप एशिया को देखोगे, एशिया में आपके पास मोर देन 50% सेफ है, लेकिन स्टिल अच्छा खासा नंबर है दैट इज अनसेफ। और अगर आप अफ्रीका की बात करते हो, विद इन अफ्रीका टोटल जितने अबॉर्शन होते हैं प्रति साल, उसमें से 75% क्या है आपके अनसेफ है। सेम फॉर लैटिन अमेरिका या साउथ अमेरिका, बट अगर हम बात करें यूरोप की, कंपैरेटिवली काफी कम है। और नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका में अनसेफ जो आपके अबॉर्शंस है बहुत कम है, यहाँ पे सेफ अबॉर्शन आपको खास तौर पे देखने को मिलेंगे। ये डाटा भी आप याद रख सकते हो कि अगर हम अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंट देखते हैं, नॉर्थ अमेरिका में सबसे कम अनसेफ अबॉर्शन होते हैं अगर टोटल नंबर काउंट करें, और एशिया में सबसे ज्यादा होते हैं। वैसे पर कॉन्टिनेंट देखें तो अफ्रीका में टोटल जो होते हैं उसमें से 75 अनसेफ है, और सेम फॉर लैटिन अमेरिका, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। इसके अलावा प्रेजेंटली वर्ल्ड में टोटल 24 कंट्रीज है जहां पे अगर हम बात करें जो आपके अबॉर्शन है उनको टोटली बैन रखा गया है, इलीगल करार किया गया, आप बोल सकते हो। मतलब 24 कंट्रीज ऐसी है जहां पे क्या है, अबॉर्शन इलीगल है। और इन कंट्रीज में अराउंड 90 मिलियन वुमेन जो है वो रहती हैं, जो कि टोटल जो वर्ल्ड में प्रोडक्टिव एज की जो वुमेन है उसका 5% रहेंगी, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, तो कौन कौन सी कंट्रीज है जहां पे ये बैंड है, इलीगल है। हमारे पास सेनेगल है, इजिप्ट है, अफ्रीका की कंट्रीज। इसके अलावा लाओस है, फिलीपींस है इन एशिया, एल सल्वाडोर है एंड होंडुरस है इन सेंट्रल अमेरिका। इसके अलावा पोलैंड एंड माल्टा है इन यूरोप। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ऐसी हमारे पास टोटल 24 कंट्रीज हैं जहां पे अबॉर्शन इज इलीगल। इसको आपने याद रखना, इट इज इंपॉर्टेंट। और अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया में अबॉर्शन का जो अधिकार है इसका क्या स्टेटस है, अगर हम इसको ध्यान से देखें, अंटिल 1960s 1960 तक तो हमारे देश में अबॉर्शन करवाना वाज इलीगल। अबॉर्शन अगर आप करवाते हो तो उस वुमेन को 3 साल की सजा हो सकती है, फाइन हो सकता है अंडर सेक्शन 312 ऑफ इंडियन पिनल कोड। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूं 1960 के दशक की, तब तक ये था। उसके बाद हमारे पास 1964 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक कमेटी बिठाई गई, दैट वाज शांतिलाल शाह कमेटी, जिस कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस के ऊपर 1971 के अंदर हमारे पास आता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ अबॉर्शन एक्ट ऑफ 1971, जिसको इंप्लीमेंट किया जाता है इन द ईयर 1972। और रिसेंटली आपको न्यूज के अंदर पिछले कुछ सालों में देखने को मिल रहा होगा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट की गई है, दैट वाज इन 2021। यहां पे हम समझेंगे कि क्या चेंजेस किए गए हैं। जो 1971 का एक्ट था उसमें 2021 में कुछ अमेंडमेंट हुई, क्या चेंज हुआ। नंबर 1 देखो, जो आपके पास 1971 का एक्ट था, इट वाज ओनली फॉर मैरिड वुमेन, मतलब सिर्फ मैरिड वुमेन उसके अंदर कवर होती थी। अनमैरिड वुमेन के अबॉर्शन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ था। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं जो प्रेजेंटली हमारे पास 2021 के बाद अमेंडमेंट आई है, उसमें क्या है, बोथ मैरिड एंड आपकी अनमैरिड वुमेन को भी कवर किया गया है। देन उसके बाद गेस्टेशन लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे 20 वीक्स थी, प्रेजेंटली कितनी कर दी है, 20 to 24 वीक्स। खास तौर पे हमें ये देखने को मिला कि रेप सर्वाइवर्स या विक्टिम्स ऑफ एनी काइंड ऑफ क्राइम आप बोल सकते हो, वहां पे थोड़ा जरूरी हो जाता है, आप बोल सकते हो इस गेस्टेशन लिमिट को थोड़ा सा बढ़ाना, इसीलिए 20 से 24 वीक्स कर दिया गया। और अगर हम बात करें रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह चाहिए होती है अगर तो 12 वीक्स तक की प्रेगनेंसी है, अबॉर्शन करवाना चाहता है कोई, 1971 के एक्ट के अकॉर्डिंग 12 वीक तक की प्रेगनेंसी है तो एक
प्रैक्टिशनर की सलाह लगेगी। और अगर मान लो 20 वीक तक की प्रेगनेंसी है, उसको अबॉर्ट करवाना है, तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह लगेगी। उसको कैसे किया गया है कि 20 वीक्स तक एक कर दिया गया, पहले 12 वीक्स तक एक था, और 20 टू 24 वीक्स में 2 की हमें परमिशन चाहिए। अगर 24 वीक से ऊपर है और मान लो कि जो बच्चा है उसमें किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ है, किसी भी तरीके की कोई डिसएबिलिटी है, तो ऑटोमेटिकली अबॉर्शन करवाया जाता है। लेकिन वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, फिर ही 24 वीक्स के ऊपर अबॉर्शन हो सकता है। अदरवाइज 24 वीक्स तक तो वैसे ही अलाउड है। 20 टू 24 वीक्स के बीच में अबॉर्शन करवाना है तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह, अगर 20 वीक्स तक करवाना है तो 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह। वहां पे 12 वीक्स और 20 वीक्स था, ये चेंज हो गया। इसके अलावा पहले इसमें फाइन जो था दैट वाज अप टू 1000, और प्रेजेंटली इसमें अगर हम फाइन और इंप्रिजनमेंट की बात करते हैं, दोनों ही बढ़ा दिए गए हैं, और 1 साल तक की इंप्रिजनमेंट हो सकती है अगर आप इस एक्ट को, इस लॉ को तोड़ते हो या इसकी उल्लंघना करते हो। तो आई होप आपको आज का जो सेशन है अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर प्रिपरेशन।